हेलो एवरीवन, मैं हूं भारती। वेलकम टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छी अच्छी स्टोरी सुन रहे होंगे और मुझे ही बता रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ आपकी फेवरेट स्टोरी जिसका नाम है काशी, एक प्रेम कहानी, जो कि पॉकेट एफएम की स्टोरी है, उसका रिव्यू जो है वो शेयर करने वाली हूँ। और एक चीज़ मैं पहले ही बता देती हूँ, ये ऑडियो में और वीडियो कह रही हूँ, ऑडियो में और रीडिंग दोनों के लिए अवेलेबल है। तो लिंक्स वगैरह जो होंगे वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। और इसकी रिक्वेस्ट जब से मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया है तब से आ रही है, और फाइनली अब इसको मैंने जो है ऑलमोस्ट पूरा तो नहीं किया है, बट हाँ जितना फर्स्ट जनरेशन की आप लोग बात कर रहे थे ना कि भाई इसमें 3 जनरेशन आ चुकी है, या फिर जो काशी और अभय की स्टोरी थी वहाँ तक तो मैंने उसे कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, यानी कि 35 एपिसोड्स जो हैं इसके वो मैंने सुन लिए हैं और पढ़ लिए हैं, आप लोग ये कह सकते हैं, क्योंकि अगर सुन लिया तो पढ़ लिया, अगर पढ़ लिया तो फिर सुन ही लिया, बात बराबर ही है। ठीक है, तो आप लोगों को पहले मैं इसकी थोड़ी सी डिटेल्स जो है वो प्रोवाइड कर देती हूँ। तो जिसकी ऑथर है वो है प्रीति तिवारी, और इसके जो मैंने अभी तक चैप्टर सुने हैं वो है 35। इसकी जो ऑडियो में रेटिंग है वो है 4.8। ठीक है, और अगर उसकी बात की जाए नॉवल की, तो उसकी रेटिंग जो है वो 4 के आसपास है। ठीक है, और इसकी जो आरजे हैं उनका नाम है श्रद्धा। ठीक है, और बात की जाए कि इस कहानी में आप लोगों को क्या क्या देखने को मिलता है, तो भाई वो है बदला, धोखा। ठीक है, और ये कह लो कि किस तरीके से एक लड़की जो है अपनी लाइफ में उभर कर आती है, अपने चैलेंजेस को फेस करती है, और फिर किस तरीके से उनका जो प्यार है उनको वो मिल जाता है, और फिर किस तरीके से हैप्पी एंडिंग होती है कि नहीं होती है। देखो, हैप्पी एंडिंग तो नहीं हुई, आप लोगों को भी बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, जो इसके मेन कैरेक्टर्स हैं वो है काशी, क्योंकि वो तो मेन फोकस है स्टोरी का। और जो कि उनके ऑपोजिट जो कैरेक्टर हमें देखने को मिलेंगे वो है अभय प्रताप सिंह। ठीक है, अब बात की जाए इंट्रो की, तो अगर हम इंट्रो रीड करते हैं तो उसमें हमें क्या देखने को मिलता है। काशी जो है वो बनारस के साधारण से परिवार की एक लड़की है, जो कि एक स्कूल में टीचर है, और साथ में वो अपने फादर के साथ एक आश्रम को भी चलाती हैं। वो आश्रम उनका नहीं है, बट वो उन्हें चलाते हैं, वो उनके पापा के दोस्त का है। ठीक है, वो अपनी साधारण सी ज़िंदगी बहुत अच्छे से जी रही थी, बट अचानक से उनकी लाइफ में एंट्री होती है अभय प्रताप सिंह की। ठीक है, अब वो किस तरीके के इंसान है, वो बहुत रूड, एरोगेंट, मतलब ये कह लो घमंडी टाइप्स के। हाँ, एक बार जो है काशी ने उनको चैलेंज कर दिया, उस चक्कर में उन्होंने काशी से शादी कर ली, बट उनको वो छोड़कर चले गए। ठीक है, तो अब यहाँ से कहानी शुरू होती है कि भाई कहानी में आगे क्या हुआ, और जो अभय हैं उनके अंदर किस तरीके से काशी को लेके जो है बदलाव आने लगते हैं, और क्या वो दोनों साथ में आ पाते हैं, या फिर वो कब मिलते हैं, या फिर वो उन्हें वापस लेने आते हैं या नहीं आते हैं, और उनकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, इस तरीके का इसका इंट्रो है। तो इंट्रो की बात की जाए तो हाँ, कैच कर रहा है आप लोगों को ना, ऑडियंस की तरफ ज़्यादा ध्यान देने के लिए, मतलब सही है। अब बात करते हैं स्टोरी की, स्टोरी पर आते हैं। तो मैंने स्टोरी आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया कि मैंने स्टोरी जो है वो कहाँ तक रीड की है। बहुत सारे लोग चाहते थे कि मैं सिर्फ वहीं तक पहले सुनूं जहाँ पर अभय जो है उनको मंडप में ही छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है, बट अब मुझसे ना सब्र नहीं हुआ, और मैंने उसको उतना सुना, मतलब उतना देखा कि भाई मुझे नहीं पता ये आगे चल के क्या होने वाला है क्या नहीं। मेरे से ना इतना सब्र नहीं हुआ, मैंने 2 दिन के अंदर इतना इसको कंप्लीट कर दिया, और आज मैं आप लोगों के साथ। पर हाँ, मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी मुझे उस टाइम पे कैसा फील हुआ था और कैसा लगा, मुझे कितना गुस्सा आ रहा था कि जब कि भाई उसने क्या कर दिया यार। मतलब एक तो देखो, वो एक तरीके से दिखाया जाए तो वो अभय जो है उनको वो पसंद तो करने लग गए थे, बट वो फिर भी उसको छोड़कर चले गए, और यहाँ तक कि उन्होंने पीछे मुड़ के देखा भी नहीं, उनकी लाइफ में क्या हुआ, उन्होंने किस तरीके से जो है चैलेंजेस को फेस किया। यानी कि उनके फादर की अचानक से एक्सीडेंट में डेथ हो गई, वो अकेले हो गई, और फिर उनके आसपास और कोई था भी नहीं। फिर वो किस तरीके से बनारस से निकल के अपने जो पापा के फ्रेंड हैं उनके साथ रहती, क्योंकि वो भी उनको बेटे की तरह मानते थे, तो वो उन्हें अपने साथ लेके चले जाते हैं, और फिर वो अपनी शादी को निभाती भी हैं। मतलब देख रहे हो आप लोग, या क्या ही कहानी थी। हाँ, और तो क्या होता है कि भाई देखो, जिस तरीके से कहानी को दिखाया गया, मैंने स्टार्टिंग में मैं बेशक से ये चीज़ दिखाई गई थी कि जो अभय है उनकी भी गलती नहीं है, बट मुझे फिर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था, क्योंकि वो उन्हें छोड़कर चले गए, ये तो कोई अच्छी बात नहीं थी ना। हाँ, तो वहाँ पर तो गुस्सा आया, बट एक चीज़ इन्होंने ना कि इन्होंने, आप लोगों ने अगर ध्यान से स्टोरी को सुना हो तो आप लोग देखोगे कि ना ही मेल कैरेक्टर ना ही फीमेल कैरेक्टर, आप दोनों को गलत नहीं कह सकते, क्योंकि अभय का भी जो साइड दिखाया गया कि भाई वो नहीं चाहते थे उनकी लाइफ में अगर कोई लड़की आए तो फिर वो उनके साथ जो वो मौत वाला खतरा होता है वो उनके ऊपर भी मंडराने लग जाए, क्योंकि उन्हें भी पता है उनकी लाइफ कैसी है। ठीक है, हालांकि वो बिजनेसमैन होने के साथ साथ राजस्थान के हुकुम सा भी थे। ठीक है, और उनकी इतने सारे दुश्मन थे कि वो उन्हें मारने को हमेशा तैयार रहते थे, और वो काशी को इस वजह से भी अपने साथ नहीं रखना चाहते थे, क्योंकि अगर उनके दुश्मनों को ये पता चल जाता कि जो काशी है वो उनकी कमज़ोरी है, तो फिर वो उसका फ़ायदा उठाते हैं, और क्या पता आगे चल के क्या चीज़ें बदल सकती थी। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज़ें होती हैं, और फिर जब काशी को वो छोड़ के चले जाते हैं तो काशी जो है वो कब वो वापस से दोनों साथ में मिलते हैं, तो यार 2 साल का इतना बड़ा गैप इन्होंने फटाफट से ख़त्म कर दिया। मतलब 2 साल बाद सीधा दिखाया गया कहानी को, और उसमें मुझे लगा था कि शायद काशी जो है अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी होंगी, मे भी उन्होंने अपनी शादी को ना माना हो, क्योंकि उनके हस्बैंड तो उनको छोड़ के चले गए थे, बट फिर भी नहीं, उन्होंने अपनी शादी को जो है प्रॉपर तरीके से जो है वो निभाया। यानी कि उन्होंने ना ही तो
ये चीज़ें मानने से कभी भी इनकार किया कि उनकी शादी हुई है, और ना ही कभी उन्होंने जो वो कहते हैं जिस तरीके से, वो महादेव की बहुत बड़ी भक्त थी। हाँ ठीक है, और उन्होंने बोला महादेव ने इस रिश्ते को जो है बनाया है तो फिर वो इसे निभाएंगी चाहे कुछ भी हो। उन्होंने जब अभय वापस आए उनकी ज़िंदगी में तब एक अलग ही ट्रैक था। अब अभय चाहते थे कि काशी जो है वो उनकी तरफ देखे, बट वो नहीं देखती थी। तो ये चीज़ें हैं, और किस तरीके से वो बिज़नेस में इन्वॉल्व हुई, हाँ वो एक चीज़ काफ़ी अच्छी थी। और साथ में फिर जो उनके फ्रेंड ने उनको सपोर्ट किया, किस तरीके से एनकरेज किया, ये चीज़ काफ़ी अच्छी थी। और सबसे अच्छी चीज़ कि यार उन्होंने इन सब चीज़ों को ना एक्सेप्ट कर लिया अपनी लाइफ में। और बाद में आप लोगों को कई सारे राज भी देखने को मिल जाते हैं, बहुत मुश्किलों के बाद दोनों साथ में आते हैं। फिर उनकी लाइफ में क्या क्या होता है, ये एक तरीके से पूरी एक 35 एपिसोड्स में जो इनकी कहानी है ना वो कंप्लीट कर दी जाती है। और 35 के बाद 36 क्या होता है, नई शुरुआत, जो आप लोगों ने बताया कि भाई नई जनरेशन जो है वो आ गई, यानी कि काशी की बेटी काशी, काशी की जो बेटी है वो आ गई थी, यानी काशी की जो है वो डेथ हो गई थी। 1 साल की उनकी बेटी है। मतलब वहाँ पर मैंने उसको छोड़ दिया, ठीक है, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा कि फीमेल लीड जो है वो मर गई। क्यों यार, मतलब क्यों, मैं नहीं चाहती इस तरीके की कहानियाँ ना, बिल्कुल सच में, क्योंकि ना मुझे हैप्पी एंडिंग ज़्यादा पसंद है। और आप लोगों ने खुद ही बताया कि भाई इसमें 3-4 जनरेशन की बात की गई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक जनरेशन तो काशी वाली हो गई, अब उसकी बेटी आ गई, यानी कि उसकी भी बेटी की कहानी दिखाई गई है, फिर क्या पता उनकी भी बेटी। तो इतनी लंबी कहानी को खींच दिया गया है। और बहुत सारे लोगों ने मुझे अब ये भी बताया था जब मैं लाइव आई थी, और यहाँ तक कि कमेंट्स में भी बताया था कि अब जो स्टोरी है ना वो थोड़ी बहुत मतलब बोरिंग सी होने लग गई है। लोगों को अब इंटरेस्ट जो है वो उसको लेके घट चुका है, ठीक है। वो बात अलग है कि मैं आगे चल के स्टोरी को कंटिन्यू करती हूँ कि नहीं करती हूँ, मे बी मैं कर लूँ, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं करूँगी। बट एक थी कि भाई काशी और अभय की जो स्टोरी थी वो सबसे ज़्यादा मेन थी, क्योंकि स्टार्टिंग के जो कैरेक्टर्स होते हैं ना स्टोरी में, सबसे ज़्यादा फोकस उन्हीं पर ही होता है। अगर वही किरदार जो है ख़त्म किए जाएँ तो वो एक तरीके से न्यू सीज़न, यानी कि न्यू शुरुआत अगर हुई है तो वो न्यू सीज़न ही हो गया एक तरीके से। तो ये चीज़ थी। बट सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि किस तरीके से ना अभय में चेंजेस आए काशी के आने के बाद, और उनकी लाइफ में जो खालीपन था वो उसे काशी ने भर दिया। और क्या क्या उन्होंने चैलेंजेस फेस किए, और या फिर किस तरीके से जो चीज़ें हैं उनको हैंडल किया। अगर आप लोगों को ये नहीं पता है तो आप लोगों को स्टोरी को जाके सुनना या फिर पढ़ना पड़ेगा, तभी आप लोगों को पता चलेगा। पूरी कहानी अगर मैं ही बता दूंगी तो फिर आप लोग क्या करोगे, है ना। बट कहानी की बात की जाए तो सच में यार बहुत मज़ा आया। मतलब मुझे ना एक चीज़ ये बहुत अच्छी लगी कि इन्होंने ज़्यादा स्टोरी को खींचा नहीं। सबसे अच्छी चीज़ ये थी। मतलब जितने इन्होंने स्टार्टिंग में ही दिखा दिए थे ना कि भाई ये लोग विलन हैं, बस उनको दिखा के इन्होंने ख़त्म कर दिया। ये नहीं हुआ कि फालतू में और विलन्स जो है वो ऐड होते गए, और फिर काशी की फ्रेंड की शादी, और मतलब सब कुछ काफ़ी इंटरेस्टिंग था। स्टोरी की बात की जाए तो मुझे बहुत अच्छी लगी सच में। मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, स्टोरी बहुत अच्छी थी। बट ये मैंने उसको मिस कर दिया, मैं नहीं चाहती थी। मतलब आप लोगों ने इतना ज़्यादा मुझे बोला कि भाई मैंने सोचा कि चलो क्यों ना हर हफ्ते जो है आप लोगों की जो स्टोरीज़ जो आप लोग मुझे बताते हो, यानी कि जो पहले की रिक्वेस्टेड स्टोरीज़ हैं, उन स्टोरीज़ में से मैं 3 स्टोरीज़ लाने की पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है। और बाकी जो होंगी वो आप लोग अलग से देखना, वो न्यू स्टोरीज होंगी। हाँ ये तो अब पुरानी हो चुकी हैं तो इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, बट हाँ स्टोरी बहुत अच्छी थी। अगर आप लोगों ने इसे नहीं सुना है, रीड नहीं किया, तो आप लोगों को मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, वहाँ से जाके आप लोग स्टोरी को रीड कर लीजिएगा या फिर सुन लीजिएगा। स्टोरी बहुत अच्छी है, ठीक है। बाकी वॉइस क्वालिटी की बात की जाए तो अच्छी है, और राइटिंग की बात की जाए तो उसमें भी कोई कमी नहीं है। तो डायलॉग्स वगैरह सब चीज़ काफ़ी अच्छी थी। तो एट दी एंड स्टोरी अच्छी थी, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाकी अगर आप लोग चाहते हैं आपकी फेवरेट स्टोरी, नॉवल, बुक है, फिर आपका मैं रिव्यू शेयर करूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जितनी जल्दी हो सकेगा मैं वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊँगी, ठीक है। बाकी तब तक के लिए क्या करना है, आप लोग को वीडियो के नीचे कमेंट करना है, मेरी वीडियो को शेयर करना है, तभी मुझे पता चलेगा कि भाई आप लोगों को पसंद आई है या नहीं आई है, ठीक है। क्योंकि कमेंट से ही पता चलेगा। और आप लोगों का क्या ओपिनियन है सिर्फ और सिर्फ इस फर्स्ट सीजन को लेकर, यानी काशी और अभय की स्टोरी को लेकर, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे पता चले आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस चीज़ को लेके, ठीक है। तो जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए बाय, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।